हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? कोई भी चीज़ बनाना, उसे बेचना, उस सब प्रोसेस को ना मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अनाउंस किया है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। तो देखिए बनाना और बेचना ये तो मेक इन इंडिया का काम है ना, तो हाँ, इसके अंदर ही ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इसे कवर करके इन्हांस करने वाला है, जो भी स्मॉल मीडियम लार्ज इंडस्ट्रीज होंगे उनको। सो देखिए इसके 5 फोकल एरियाज है, यानी इम्पॉर्टेंट एरिया काम करने के। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए ईज़ हो, और ना डिमांडिंग जॉब्स आए फ्यूचर में, तो हमारी वर्क फोर्स उसके लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि देखिए फ्यूचर में एआई का बहुत स्कोप है, तो उसके लिए हमारी वर्क फोर्स तो रेडी होना चाहिए वो काम करने के लिए। इसलिए यह है इसका एक 5 में से एक फोकल एरिया, कि जो भी हमारी वर्क फोर्स है वो डिमांड ड्रिवन जॉब रहेंगी, उनके लिए रेडी होना चाहिए। एमएसएमई को फोकस करना है, और ना टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी करना है, यानी कैसे दूर दराज के एरिया में, गांव में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहती, उसके कारण कैसे मैनुअल वर्क होता है। जैसे हो गया मैनुअल स्केवेंजिंग, यानी वो जो गटर रहते हैं वो इंसान साफ करते हैं, लेकिन वैसा नहीं, फॉरेन में जाइए दूसरे कंट्रीज़ में, उसके लिए मशीन आती है। ये हो जाता है कि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, और उसके ही साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होना ज़रूरी है। तो देखिए जानते हैं कि मेक इट इंडिया क्या है। ये लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था, यानी यहाँ के प्रोडक्ट बन के बाहर बेचना था, और हमारी रुपीस, हमारी करेंसी बढ़ाना था। तो इसका स्लोगन था ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। और देखिए इसके पिलर कितने थे। न्यू माइंडसेट, नया माइंडसेट, नई सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू सेक्टर जैसे एआई की हो गई, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्रोसेसेस, ये सब इसके पिलर थे। नेक्स्ट है हमारा न्यू रामसर साइट। तो देखिए रिसेंटली ये 4 रामसर साइट अभी ऐड हुए हैं एज ए इंटरनेशनल टैग रामसर कन्वेंशन साइट का। तो देखिए मेरा रामसर कन्वेंशन का वीडियो ऑलरेडी है, जो कि डिटेल में सब कवर अप किया गया है, वो ज़रूर देखना। इसका थंबनेल है ये ऐसा। तो जानते हैं अभी जो रामसर साइट मिली है उनके बारे में। सो देखिए फर्स्ट है सकरा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उधवा लेक, ये झारखंड में है, और ये ना झारखंड की पहला वेटलैंड ऐसा टैग मिला है, यानी झारखंड को अभी फर्स्ट टाइम वेटलैंड का कोई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा काचोपाल्ड्री लेक, ये सिक्किम में है, और ना इसे ना विशफुल लेक, यानी जो हमारी इच्छाएं पूरी करती है ऐसी लेक भी माना जाता है, और ये ना डेमाजोंग वैली में है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है बजट में। तो देखिए ये नेशनल जियोस्पेशियल मिशन ये क्या है। देखिए इसका एम है, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं, ज़मीन के लिए कितने झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए इसको मॉडर्नाइज करना और इन्हांस करना। अर्बन प्लानिंग, जो भी शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जगह यानी ज़मीन के लिए झगड़े होते ही है, लेकिन एक छोटे से प्लेस में, छोटे से जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए उनको प्लानिंग करना और उनको अच्छे से इन्हांस भी करना। और देखिए ये एम क्या करेगा कि जो भी चैलेंज है, यानी लैंड डिस्प्यूट, ज़मीनों के झगड़े, उन सबको सॉल्व करना और लैंड का अच्छा यूज़ करना। तो देखिए ये है नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड मैंग्रोव्स ऑफ गुनेरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने ये जो इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी है, जो कि ना कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, इसे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐसा टाइटल दिया है, टैग दिया है, जो कि गुजरात में है। सो जानते हैं इसके बारे में। तो इंडिया में ना जो लास्ट रिमेन इनलैंड मैंग्रोव्स है, ये यही है इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। तो देखिए ये इनलैंड मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ये एक रेयर मैंग्रोव्स होते हैं, जो कि ना अभी तक ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड सिर्फ 8 ही लोकेशन में है, 8 ही जगह में है, और वो भी एक इंडिया में है, इसलिए हमें ये पता रहना चाहिए।
सो देखिए ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे शर्प्स रहते हैं या फिर बड़े बड़े वो अवतार मूवी वाले ये जो ट्री रहते हैं ना, अगर वो कोस्टल इंटरटाइडल जोन में रहते हैं तो उनको मैंग्रोव्स कहा जाता है, लेकिन वो लैंड के तरफ आ जाते हैं ना तो उनको इनलैंड मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो ये देखिए ये है मैंग्रोव्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन्कोचेरियासिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली बोला है ये ऑन्कोचेरियासिस नाइगर से एलिमिनेट रिमूव हो गया है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। इसे ना रिवर ब्लैंडनेस भी कहा जाता है, जो कि एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ यानी ऐसी डिसीज़ होती है जो ट्रॉपिक के एरियाज़ में आते हैं, यानी जहाँ सनलाइट डायरेक्ट आती है वो हो जाता है ट्रॉपिक वाले एरियाज़ में, और निग्लेक्टेड यानी जिसे कोई ध्यान नहीं देता, बस ऐसा ही वो पड़ी रहती है डिसीज। और ये मेनली ना गरीब लोगों को ही होती है, जिनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, खाना अच्छे से प्रोवाइड नहीं होता। ये सब ना अफ्रीकन रीजन में ही होते हैं। तो देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, इचिंग, और जो स्किन रहेंगी उसका डिसफिगरेशन होगा, और फिर विजुअल इम्पेयरमेंट यानी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, या फिर ना परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, यानी हमेशा दिखना बंद हो जाता है। और देखिए ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये जो ब्लैक फ्लाई है ना उससे ट्रांसमिट होता है ये ऑन्कोचेरियासिस। सो देखिए ये ऑन्कोचेरियासिस ये जो होती है ब्लैक फ्लाई के कारण आँख खराब हो जाएंगे, स्किन डैमेज होती है, ये सब ऐसे इसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हमारा साउथ जॉर्जिया आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सो देखिए इसके पहले ना एक इमेज देखिए, देखिए इधर है ये साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और ये जो है ना एक A23 एक आइसबर्ग यानी एक छोटा सा आइस का टुकड़ा, ये ना ब्रेक हो गया था 1986 में। फिर ना जब 2023 के जैन में ये टूट के ना ऐसे इधर चलने लगा, और अभी ये ना साउथ जॉर्जिया में आके पहुंचा है। तो देखिए ये जो साउथ जॉर्जिया है ना वेरी क्रूशियल इकोसिस्टम है यहाँ का। यहाँ बहुत सारे पेंगुइन, बहुत सारे सील्स, जितने भी सी बर्ड होते हैं वो सब पाए जाते हैं। और यहाँ ये अगर ये आइसबर्ग आया तो यहाँ के इकोसिस्टम को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अभी ना ये साउथ जॉर्जिया और ये A23 आइसबर्ग न्यूज़ में है। सो देखिए अब है साउथ जॉर्जिया, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली बताई है कि ये जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है A23A ये साउथ जॉर्जिया की तरफ जा रहा है। सो अब जानते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड के बारे में। देखिए ये माउंटेनस बैरन आइलैंड है जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में आता है। इसे ना कभी कभी कहा जाता है अंटार्कटिक ओआसिस या फिर गैलापागोस ऑफ पोल्स, क्योंकि ना यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेंगुइन और सील्स पाए जाते हैं। सो देखिए इसकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है, हमेशा ना यहाँ स्नो आती है, और यहाँ का 3/4 आइलैंड कवर रहता है स्नो से ही। और ना यहाँ हार्डी ग्रासेस, टुंड्रा प्लांट ये ग्रो होते हैं। और यहाँ मिलियंस ऑफ सी बर्ड, जिसमें आता है किंग पेंगुइन, अल्बाट्रोस, पीटरल्स और सील्स जो भी है, फर सील, एलिफेंट सील, व्हेल, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ ना ह्यूमन नहीं रहते, कोई परमानेंटली नहीं रहते, कभी कभी कोई रेसिडेंट जाते हैं या फिर टेम्पररी रिसर्चर्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल या फिर टूरिस्ट विजिटर देखने जाते हैं बस। सो देखिए ये है साउथ जॉर्जिया और ये है पेंगुइन किंगडम, इतने सारे पेंगुइन। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।